हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का मजा लें और अपने विचार को कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। काली भ्रम, एपिसोड नंबर 2। रात बीत गई थी, लेकिन अभय और शिवा की आंखों में नींद नहीं थी। गांव लौटकर दोनों ने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, पर बार बार वही परछाई, वही लाल आंखें और वही गूंजती हुई हंसी कानों में सुनाई देती रही। शिवा का तो बुरा हाल था। वह पसीने में भीगकर बार बार उठ बैठता और कांपते स्वर में बुदबुदाता, वो हमारे पीछे आ जाएगी। अभय बाहर आंगन में बैठा था। उसकी आंखें सुनी हुई बातों में उलझी हुई थीं। परछाई के शब्द, ये काली भ्रम का द्वार है, उसके कानों में गूंज रहे थे। सुबह की रोशनी फैली तो गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लग गए, लेकिन अभय और शिवा के चेहरे देखकर कोई भी समझ सकता था कि रात उन्हें चैन नहीं आई। दादी गायत्री देवी ने अभय को पास बुलाया। उनकी आंखें गंभीर थीं। बेटा, तू वहां गया था ना? अभय चौंक पड़ा। आपको कैसे पता? दादी ने धीमे स्वर में कहा, तेरे चेहरे पर वही साया है जो उन सब के चेहरे पर आया था, जो उस किले से लौटे और फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। अभय ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। परछाई, लाल आंखें और वह डरावनी आवाज। दादी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह वही है जिससे मैं बरसों से डरती रही हूं। तेरे दादा भी उस किले में गए थे और लौटकर कभी वैसे नहीं रहे। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं बेटा, जिनके पास जाना ही मुसीबत को न्योता देना है। अभय ने उनके कांपते हाथों को थामा और बोला, दादी, लेकिन अगर हम डरते रहेंगे तो यह रहस्य हमेशा हमें बांध कर रखेगा। हमें यह जानना होगा कि काली भ्रम आखिर है क्या। दादी ने सिर झुका लिया। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। शाम तक यह खबर फैल गई कि अभय और शिवा रात में किले के पास गए थे। गांव के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। कुछ ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने साहसी, लेकिन एक बात सबके मन में थी, क्या सचमुच उन्होंने वहां कुछ देखा? कुछ बुजुर्गों ने यहां तक कहा कि अब पूरा गांव संकट में पड़ सकता है, क्योंकि काली भ्रम कभी भी उन्हें भी अपनी चपेट में ले सकती है। रात होने से पहले ही शिवा का धैर्य टूट गया। वह अभय के पास आया और गिड़गिड़ाकर बोला, अभय, मैं तुझे कह रहा हूं, हम उस किले के पास दोबारा नहीं जाएंगे। अगर तूने जिद की तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा। मुझे अपनी जान प्यारी है। उसकी आंखों में आंसू थे। अभय ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शिवा, मैं तुझसे कुछ करने की जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन यह रहस्य मुझे सोने नहीं देगा। मैं काली भ्रम का सच जानकर ही दम लूंगा। उस रात अभय ने अकेले ही किले की राह पकड़ने का निश्चय किया। वह लालटेन उठाकर घर से निकला। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। किले तक पहुंचने में उसके कदम भारी हो रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने फाटक को छुआ, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, मानो उसे भीतर बुला रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही वही गंध, वही सन्नाटा और वही अजीब दबाव उसकी सांसों पर उतर आया। उसने लालटेन ऊंची की तो देखा कि दीवार पर कोई प्रतीक चमक रहा है। यह वही प्रतीक था जो पिछली रात उसे क्षण भर को दिखा था। गोल घेरे में कई अजीब आकृतियां बनी थीं और बीच में एक काला त्रिकोण था। अभय ने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वही चिन्ह था जो उसने दादी के गले के पुराने लॉकेट पर देखा था, जिसे वे कभी किसी को छूने तक नहीं देती थीं। अभय ने हाथ बढ़ाकर उस प्रतीक को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां वहां दीवार से लगीं, पूरा किला गूंज उठा। एक भारी आवाज भीतर से आई, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, फिर भी तुम लौट आए। हवा अचानक तेज हो गई, लालटेन बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अभय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने आसपास कुछ परछाइयों को घूमते हुए महसूस किया। वे परछाइयां इंसानी आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे पहचान में नहीं आते थे। सबकी आंखें लाल थीं। वे धीरे धीरे अभय की ओर बढ़ने लगीं। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, अगर सच जानना है तो कीमत चुकानी होगी। अभय ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए और किसी चीज से टकरा गया। उसने हाथ फैलाकर महसूस किया। वह एक पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। अचानक मूर्ति के होंठ हिले और वही आवाज गूंजी, काली भ्रम को जगाना आसान नहीं, रोकना असंभव है। अभय ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई।
पर इस बार दरवाजा बंद था। उसने बार बार धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से कदमों की आहट पास आ रही थी। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसे लगा किसी ने उसका हाथ थामा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा वह उसकी दादी थीं। यहां से निकल चल, अभय। दादी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। तू जिस चीज को ढूंढ रहा है वह तुझे निकल जाएगी। अभय अवाक रह गया। दादी, आप यहां कैसे? दादी ने बिना जवाब दिए दरवाजे को छुआ और वह अचानक खुल गया। दोनों बाहर निकल आए। अभय का शरीर कांप रहा था। उसने दादी से कहा, आपको यह सब पता था, है ना? दादी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मुझे सब पता है, क्योंकि यह शाप हमारी ही वंश पर है। काली भ्रम सिर्फ इस किले में नहीं रहती, वह हमारे खून से जुड़ी हुई है। अभय सन्न रह गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सचमुच उसका परिवार इस शाप से बंधा हुआ है? और अगर हां, तो क्यों? दूर किले की टूटी दीवारों पर लाल रोशनी चमक उठी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। हवा में गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। अब यह खेल शुरू हो चुका है। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। अभय दादी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। वह जानता था कि अब उसे पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। काली भ्रम के रहस्य से उसका पूरा परिवार जुड़ा था, और यह शुरुआत थी उस सफर की जहां हर कदम पर मौत का साया था और हर मोड़ पर एक नया